गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, किसी के रोने की गूंज और अचानक से आती ठंडी हवाएं। गांव वाले उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी अपशकुन मानते थे। लेकिन रिया, एक निडर लड़की, इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसने तय किया कि वो हवेली का सच पता लगाएगी। एक रात हाथ में टॉर्च और जेब में एक पुरानी धार्मिक किताब लेकर वो हवेली की ओर बढ़ी। रास्ते में पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो उसे रोकना चाहते हो। जैसे ही उसने हवेली का भारी गेट खोला, एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि सांसें भी डर से थम जाए। अचानक दीवारों से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कमरे में कदम रखते ही उसने देखा एक टूटा हुआ दर्पण। दर्पण में उसकी परछाई सामान्य नहीं थी। परछाई के चेहरे पर लाल चमकती आंखें और लंबे बाल थे। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वो चुड़ैल थी। काले फटे कपड़े, चेहरे पर गहरे घाव और लंबी उंगलियों में नुकीले नाखून। चुड़ैल चीखी, तुम यहां क्यों आई हो? ये हवेली मेरी है। उसकी आवाज से पूरा घर कांप उठा। रिया ने कांपते हुए किताब निकाली और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे मंत्र गूंजते गए, कमरे की दीवारों पर नीली रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल तड़पने लगी, उसकी चीखें और तेज होती गईं। अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर उसे निगल जाएगा। चुड़ैल ने आखिरी बार जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन उसकी ही शक्तियां उलटकर उसी पर आ गई। उसके चारों ओर आग जैसी चिंगारियां घूमने लगीं और उसका चेहरा धीरे धीरे धुएं में बदल गया। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। हवेली स्थिर और वीरान खड़ी थी। रिया थकी हुई जमीन पर बैठ गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, हवेली की दीवारों पर सालों से जमा अंधेरा हट गया। गांव वालों ने देखा कि हवेली का डर खत्म हो चुका था। रिया अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि गांव की रक्षक बन चुकी थी।